बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। लग रहा है कि अब रशिया और अमेरिका की जंग हो जानी है और ये वेनेजुएला की वजह से मामलात हो गया बड़े खराब। असल में हुआ ये है कि रशिया ने इस वक्त अपनी सबमरीन, अपनी कश्तियां, बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं और सबमरीन रवाना की है कि अमेरिका की फौजें इस वक्त रशिया के टैंकर पर उतर चुकी हैं और रशिया के ऑयल टैंकर को कब्जे में ले रही है जो वेनेजुएला की साइड पर है। ये बेसिकली वो ऑयल टैंकर है जो तेल वहां से ले जाने और आगे पहुंचाने का काम करता है। रशिया ने इस वक्त अमेरिका को वार्न किया है कि रेड लाइन तुमने क्रॉस कर दी है। पहले तुमने वेनेजुएला के तेल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, वहां के सदर को अगवा किया, अब तुम्हारी डेल्टा फोर्सेस कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब असल में इन्होंने रवाना कर दिया है क्योंकि ये इनका बेलावन ऑयल टैंकर है। तो यहाँ पर अब अमेरिका की फौजें इमेजिन करें उसको अगवा करने की कोशिश करी। असल में हुआ ये था, रशिया का ऑयल टैंकर गया वहां पर, अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि जी ये वहां से सारा इलीगल तेल आता है, सब कुछ आता है और सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने उसको कैरेबियन सी में अगवा करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो वहां पर क्रू था उन्होंने बचा लिया, उन्होंने डायरेक्शन बदली, अमेरिकी फौजें उसको पकड़ ना सकी। अब सूरत हाल ये हुई है कि वो वहां मौजूद है। उन्होंने रशिया को कहा है कि हमें खतरा ये है कि अब ये हमें अगवा करने वाले हैं क्योंकि रशिया का ऑयल टैंकर है तो रशिया तो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की फौजें वहां पर उतर रही हैं और इन्होंने यहाँ से सबमरीन रवाना कर दिया कि जाकर वो बचाए। तो अब आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल में नेटो की कंट्रीज भी साथ है, यानी सीधा सीधा अब आप रशिया के साथ जंग करना चाह रहे हैं। असल में हुआ क्या है, रशिया को इस वक्त बुलाया है न वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है कि सदर तो हमारा उठाकर ले गए हैं, आप अब हमारी मदद करें क्योंकि वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इस वक्त आ चुकी हुई है। तो उसने ये कहा है कि अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है, वो रशिया और चाइना से बातचीत करें कि यार आप लोग हमें आकर बचाएं। अमेरिका ने हमें धमकी दी है कि वो सारा वेनेजुएला का तेल लेकर जाएगा, चोरी करेगा, यहाँ से अमेरिका जाकर बेचेगा, पैसा अमेरिका में रखेगा और वेनेजुएला को नहीं देगा जब तक उसकी मर्जी की वहां गवर्नमेंट नहीं आती, फिर वो देखेंगे। यानी इतनी बदमाशी आप देखिए, क्या कमाल बदमाश है ये कि आप अंदाजा करें किसी मुल्क का तेल और डायरेक्टली कह रहा है ट्रम्प कि भाई मैं लेकर जाऊंगा, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कोई मुझे रोक सके। अब सूरत हाल का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितने खराब है। उन्होंने असल में बैक एंड पर रशिया से वो बातचीत कर रहे हैं कि यार आप लोग हमारी मदद करें आकर। चाइना से वो कह रहे हैं आप हमारी मदद करें, चले सदर तो हमारा चला गया है लेकिन गवर्नमेंट हम चलाएंगे। ये क्या सूरत हाल है कि इनका बाप का मुल्क नहीं है कि वो आकर हमें कहे हैं कि जी आप पीछे हट जाओ, पूरे का पूरा मुल्क ले लेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर गालिबन ये पहला मौका है कि यहाँ पर रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी हैं और उसके बाद वो सबमरीन वहां पर रवाना है। अब अमेरिका के साथ ऐसा लग रहा है कि रशिया की डायरेक्ट लड़ाई हो जानी है वेनेजुएला की वजह से। भैया आपने ऑयल टैंकर, वो कहते हैं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि जो शर्त सामने रखी है वेनेजुएला के, वो बड़ी अजीबोगरीब शर्त है। वो कहा है उसने कि वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन गई है और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन सबको इन्होंने मार देना है अनटिल के वो लोग सरेंडर करें और पूरे का पूरा मुल्क अमेरिका खुद चलाएगा। यानी आप अंदाजा करें इससे बढ़कर क्या धमकी हो सकती है कि अमेरिका मुल्क चलाएगा और हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में यहां तक मामला कि अब रशिया और चाइना से अपने आप को कट ऑफ करें। ये बेसिकली इस वक्त की सूरत हाल सामने आई है जिसका आप अंदाजा कर लें कि अब अमेरिका वो कहता है कि चाइना और रशिया के मैं परखच्चे उड़ा दूंगा और चाइना रशिया किसी का ऑयल टैंकर आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये जो अब रशिया अब कर रहा है, इसको फौज भेजनी पड़ेगी वहां पर। आपको देखिए अगर तो वेनेजुएला को बचाना है और लैटिन अमेरिका को बचाना है या किसी भी मुल्क को बचाना है तो रशिया और चाइना को उस मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी फौज वहां भेजना पड़ेगी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस सिस्टम वहां पर भेजने पड़ेंगे। नहीं तो वहां की जो फौज बिकी हुई है ना, वहां के तो जर्नैल बिके हुए हैं, वो तो डॉलर्स के लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया। आप देखिए वेनेजुएला के जो जर्नैल है उनके बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं, उनके लोग कहां पर है, सब डॉलर्स के लिए बिक गए हैं। तो इनको ये काम करना पड़ेगा। तो आप ये सूरत हाल का अंदाजा लगा लें कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो किस लेवल पर इस वक्त आ चुके हैं। इंडिया इस वक्त जिस पोजीशन पर खड़ा है, इंडिया को अमेरिका खुद दबा रहा है।
वो पूरे रीजन को दबा रहा है और अब उनकी फौजें देखिए रशिया से लड़ने के लिए तैयार है। असल में मसला अब ये है कि रशिया को इस बात का है शदीद गुस्सा, और आपको पता है दुनिया को रशिया पर गुस्सा है कि यार तुम लोगों ने खामोशी इख्तियार किए रखी, अब बताओ तुमने क्या करना है। अब रशिया का ऑयल टैंकर आप लेकर चले जाएं और अमेरिकन फौजें चले जाएं और रशिया यहाँ पर मुंह देखता रह जाए, तो आप ये देखेंगे नेटो वाले भी बाद में यही काम करेंगे। आज रशिया ने एग्जाम्पल ना सेट की, उनको फौज भेजनी पड़ेगी और अमेरिकी कमांडोज को या तो मारना पड़ेगा या उनका मुकाबला करना पड़ेगा और अपना ऑयल टैंकर वहां से ले जाना पड़ेगा। अगर आज ये रशिया यहाँ नाकाम हो गया तो याद रखिएगा ना तो चाइना का ऑयल टैंकर बचना है, ना उसके अलावा रशिया का बचना है और ना किसी और का बचना है। जो फिर माल आपको पता है कि वेनेजुएला से अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी, आप तेल नहीं ले सकते। चाइना और ये दीगर ममालिक खुद अब उससे तेल लेना चाह रहा है लाखों बैरल और कह रहा है फ्री में तेल लेंगे। वो तेल जाएगा अमेरिका, अमेरिका उस तेल को इस्तेमाल करे या दुनिया को बेचे। यानी अमेरिका ने प्लान ये बनाया हुआ है कि वेनेजुएला का तेल आएगा, हम फ्री लेंगे और उसके बाद दुनिया को बेचेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। और मजे की बात देखिए क्या है कि ट्रंप ने ठक्के छुपे या प्राइवेट महफिल में ये बात नहीं की, ओपनली उसने बात की है। सारी दुनिया के सामने उसने कहा है कि हम तेल लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। ये इतना बदतरीन प्रेसिडेंट साबित हुआ है, इतना बदतरीन। कहता है कि मैं मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर मैं हार गया यानी हम हार गए तो मेरी इम्पीचमेंट हो जाएगी, मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर हम हार गए तो उसने कहा कि मैं आपको बता दूं आपको इलेक्शन जीतने हैं। उसने किया क्या है, अमेरिका में हीरो बनने के चक्कर में उसने ये सारा काम किया है कि जी हम बताना चाहते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। और मजे की सूरत हाल आप देखें, अमेरिका में सिर्फ 20 से 22% लोगों ने अप्रूव किया है ट्रंप का ये इक़दाम कि मोडोरो को निकाल कर वो अमेरिका में लेकर है। 20 से 22%, यानी आप अंदाजा करें करीबन 80% के करीब लोगों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया, तो सिर्फ 20% लोग हामी है इस बात से कि हाँ ट्रंप ने बहुत अच्छा किया। मैक्सिमम लोगों ने डिसअप्रूव किया। आप यहाँ से अंदाजा कर ले, अगर 80% लोग ट्रंप के साथ नहीं खड़े हुए, जो कि इलेक्शन के वक्त 80% ट्रंप के साथ थे, तो आप बताएं कि क्या सूरत हाल हो। अब ये रशिया से जब जंग करेंगे, लोग लड़ाई करेंगे, तो आप बताएं कि बाकी मामला क्या होगा। रशिया ने असल में इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन ये रशिया का यहाँ पर टेस्ट है। यही तो बात है। आज एक बात आप समझें कि क्यों अमेरिका की फौजें यहाँ पर आ रही हैं, क्यों वो आकर रशिया के ऑयल टैंकर पर उतर रही हैं और ये क्यों मामला हो रहा है। असल में उसका एक बहुत अहम मामला है। ट्रंप चेक करना चाह रहा है वाटर टेस्ट, वो टेस्टर लगाकर चेक करना चाह रहा है कि रशिया की क्या औकात है, ये कहाँ तक जा सकते हैं, इनका लेवल क्या है, ये क्या। वो आपको पता है वो हर एक मुल्क के साथ पंगे लेना चाहता। आज उसने मोदी के बारे में क्या बात की, आपको पता है रिसेंटली मोदी ने पहले कहा था कि मैं जब कनाडा था तो मुझे ट्रंप ने कॉल की और कहा कि तुम वाशिंगटन होते जाओ, मुझसे मिलकर जाओ, खाना खाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो कहता मैंने उसे कहा नहीं, मैंने नहीं तुमसे मिलना और मैं वापस चला जाऊंगा। और ये वो तब लम्हा था जब वो ये चाह रहा था कि मोदी भी आए, पाकिस्तान भी आए और आकर मैं दोनों का हाथ पकड़ के कहूँ और जंग बंद किया। मोदी ने इनकार किया तो उसने बात कही। अब ये बात ट्रंप को हजम नहीं हुई और उसने आपको पता है आज ये बात कह दी कि मोदी मुझे सर कह के मुखातिब करता और कह रहा था कि सर क्या आप हमें अपाचे हेलीकॉप्टर दे देंगे या आप हमारी मदद कर देंगे। कहते ये सूरत हाल है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरनाक मरहला इस वक्त सामने आ रहा है और क्या पोजीशन इस वक्त इनकी हो रही है जिसका आप हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जो भी आप कहें, जैसे भी आप कहें, एक बात तय है कि लड़ाई अब रशिया, अमेरिका, चाइना इनकी आपस में होनी है, जिसमें चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। लेकिन देखना ये आप देखिए, यहाँ आपको एक दफा कमांडोज के साथ लड़ाई करना पड़ेगी। अगर रशिया यहाँ से अपना ऑयल टैंकर इन कमांडोज से निकलवा कर आया तो आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया में रशिया के डंके बचेंगे। और अगर आज रशिया का ऑयल टैंकर भी चला गया और ये नहीं वापस उसे छुड़वा सके या पुतिन ना करवा सका, तो फिर आप एक बात ज़हन में रख ले बिल्कुल अच्छी तरह, ये जो 2-4 ममालिक साथ है ना रशिया के या चाइना के, ये भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहेंगी कि भाई तू अपने आप को तो बचा नहीं पाया तो हमें तू कहाँ से बचाएगा। और चाइना, देखिए चाइना असल में अपने जो इत्तेहादी हैं या जो ब्रिक्स वाले मेंबर्स हैं, अगर उनके साथ डॉलर को तबाह करना चाहता तो उनको मदद करना पड़ेगी। तो अमेरिका भी असल में ये चाहता है कि मैं रशिया को सबक सिखाऊं, जो रशिया के साथ है उनके साथ ही काम हो, और वो चाइना के हवाले से भी सबक सिखाएगा। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। चाइना को करेगा क्या, उनके इत्तेहादियों को चुन चुन कर नुकसान पहुंचाएगा। और बाकी सूरत हाल ये
टाइम आ रहा है करीब, जो भी चाइना के साथ खड़ा हुआ है, जो मुल्क भी, अमेरिका ने उसको देनी है ऑप्शन, या तो तुम मेरे साथ हो या चाइना के साथ हो। तो अगर तुम चाइना के साथ हो तो मैं फिर रजीम चेंज कर दूंगा, और अगर मेरे साथ हो तो चाइना के खिलाफ जाना पड़ेगा। फिर अय्याशी करो, फिर चाहे जो मर्जी अपने मुल्क में उधम मचाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नहीं तो वेनेजुएला के सदर का हाल देख लेना, या हमारे लिए चुटकी बजाने का काम है कि हम तुम्हारे मुल्क में कोई भी चेंज ला सकते हैं। ये है ट्रंप की औकात, और ये है इस शख्स का भयानक चेहरा जो दुनिया के सामने आया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।